सुग्रीव की ललकार को नहीं सुन पाता है, वही सुग्रीव तैयार होता है। दिगंबर जैन मंदिर कोलकाता से देव की स्थापना के दौरान 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को आपको का इंसान कैंप लगेगा। समय 9 बजे से 1 बजे तक आंखों की बीमारी की जांच होगी, कराई जाएगी। मोतियों की जांच होगी, मोतियों को करने के बाद उसको लाख और दूसरों से मार करके भगा देता है और अपनी नौकर के भगवान के खिलाफ जाके रोकता है। मैं जो कह रहा था ऐसा ही हुआ। वाली बाबू बरसाली है तुमको, मैं पहले ही कहता था उससे बात नहीं पड़ेगी तुमको। हे प्रभु, उसने मुझे मार मार कर बुरा हाल कर दिया उसने। हे प्रभु, आप देखते रहे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। हे दासंगीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों बातें निकलने दूं। यदि दोनों भाई भाई हैं, मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रुपये हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, मुझको बिहार का ध्यान रहे। हे दासंगीव, तुम दोनों का रूप एक ही था, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि उसमें अनंत भी हो सकता था। और मैं यह भी विचार कर रहा था, दोनों भाई हैं, यदि दोनों में मित्रता हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हे सुग्रीव, यह जो हार है, यह पहचान के रूप में मैंने तुम्हें पहनाया है। अब आप निसंकोच होकर युद्ध के लिए जाइए, आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। जाओ सुग्रीव, उस बाली से युद्ध करो। हे प्रभु, मेरा तो सारा शरीर टूट रहा है।
करने की हिम्मत नहीं है प्रभु। हे नाथ सुग्रीव, मैं अभी आपकी सारी हार उतार देता हूँ। आप एक बार मुझसे गले मिलिए। ये किया, मेरी सारी थकान दूर हो गई, शरीर के अंदर उमंग जोश आ गया। जाओ सुग्रीव, अब विलंब मत करो, भाई से युद्ध के लिए तैयार हो। माला बनाओ माला। तुम्हारा राम सुग्रीव को प्रेरित करते हैं और भगवान से बल प्राप्त करके सुग्रीव दोबारा से काली को ललकारता है। रुद्रन चौधरी 1100 रुपए, रुद्रन चौधरी 1100 रुपए भगवान राम की सेवा में अर्पित करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। रुद्रन चौधरी 1100 रुपए भगवान राम की सेवा में भेंट करते हैं। कमेटी उनका धन्यवाद करती है। अरे सुग्रीव, तेरा झगड़ा दुष्ट कायर करेंगे। अभी तुझे लाज नहीं आई है। अब एक बार मेरे सामने से बच के जान बचाई है। खैर, अभी आता हूँ। तेरा झगड़ा सदा के वास्ते निभाता हूँ। ठहरिए स्वामी, ठहरिए। आप सुग्रीव से युद्ध ना कीजिए। मैंने सुना है उसके साथ 2 तपस्वी अयोध्या से आए हुए हैं, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा जैसे राक्षसों का वध किया है। इसलिए हे स्वामी, आप मेरी विनती मान लीजिए और आप उससे युद्ध ना कीजिए। वो उनके बल पर ही आपको बार बार ललकार रहा है। इसलिए हे स्वामी, आप उनसे युद्ध ना करें। तुम मेरी कायरता पर कभी कभी काटना सिंह हार जावे, कभी कभी काटना सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे, समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। राम बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। छीन लो दुश्मन का आजाद है। युद्ध भूमि में तो वाली उस भगवान का भी भगवान है। हजार तारा तू मेरी कायरता पर टोक लग रहा है। हाँ पाली, युद्ध कर। हाँ ठीक है, युद्ध में पाली। कल मेरा दिन था, आज मेरा दिन है। बात निकल भागा था, छल कपट की चाल में आज नहीं बचने पाएगा तू मेरे हरी हाथ से। आजा पाली, आजा। देवेंद्र कुमार यादव भूत के बाहर यादव निवासी 500 रुपए। देवेंद्र कुमार यादव अध्यापक सूरत भूत के बाहर यादव निवासी 500 रुपए भगवान राम की सेवा में करते हैं। हमें धन्यवाद है। एक बार मैं भगवान राम से बहुत प्राप्त करते हैं।
एक पेड़ की ओर से माली को बाण मार देते हैं और माली गिर पड़ता है। धोखा धोखा ये किसका तीर करारा है। इन पेड़ों के पीछे छुपकर मुझको किसने संगारा है। हाय किस पापी ने चालाकी मेरे साथ की, चोटा करके लगी किसी तीसरे के हाथ की। पापी वो कौन है, मेरे प्रत्यक्ष सामने आओ। हे माली, मैं तुम्हारे सामने हूँ, बोलिए आपको क्या बोलना है। आपने किस कारण मुझे मारा है। तूने ऐसा मारा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। मर्दान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण यार से मारा है। परंतु प्रभु हमारा भाई है, सुग्रीव हमारा भाई है। भाई है हम दोनों। भाई है हम दोनों। संघर्षी की तो नजरों में चाहिए एक ही सब दोनों। मित्र बाली सत्य, सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, कैसा न्याय ये कैसा न्याय विलक्षण है। के नायक रघुपत के नायक है, वध करने का क्या कारण है। अनुजवधु हे माली, अनुज छोटे भाई की पत्नी और बहन पुत्र की स्त्री जो इनको गलत दृष्टि से देखता है उनको मारने में कोई दोष नहीं है। तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने घर में रखा था, इसलिए तुम मारने के योग्य थे। वैसे भी अग्नि की साक्षी देकर मैं और सुग्रीव मित्र बन चुके हैं। मित्र का दुख
मेरा दुख है, और मेरा दुख है, उसकी सहायता करना उसकी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। मेरा परम कर्तव्य है। इन्हीं विचारों से इन्हीं विचारों से मैंने तुम पर ये बाण चलाया। मैंने तुम पर यह बाण चलाया है। हे प्रभु, आपके आगे मेरी चतुराई, परंतु प्रभु आपके आगे आपके आगे मेरी चतुराई नहीं चलती। मेरी चतुराई चल नहीं सकती। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया, मिलते ही कष्ट मिटाया उसके है। कारण पृथ्वी पर से उसके कारण पृथ्वी पर से ये बानर प्रतिभाल लुटाया है। देखोगे सीता आप देखोगे सीता से सीता से प्रथम लालिता बाबा की साक्षी फिर होगी सीता से प्रथम लालिता। मैं उसको खूब जानता हाँ, मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर जो उन्हें ज्यादा भागा है। मैंने उस तुच्छ नाड़ी से मैंने उस खिलाड़ी को छेड़ा आपने डाला है। जो बीती भी अच्छा बीत गई। अब बकने से क्या, अब करने से क्या होता है? अब तो सुग्रीव का भाग जगा। अब तो सुग्रीव का भाग लगा। ये बाल सदा को होता है। हे बाली, चलो राम, हे बाली, हे भाई, अब तक न जानते थे, अब तक हाँ, अब तक हम नहीं जानते थे हम नहीं जानते थे तू ऐसा है, तुम ऐसे हो, इतने बलवान हो। कितने बलवान हो। लेकिन बाली, लेकिन वाली, कुछ बातें हो जाने पर ही पता चलता है। कुछ बातें हो जाने के बाद ही पता चलता है। हे बाली, हे भाई, ये तो हो गया, यह तो हो गया है। जो कुछ इच्छा हो मांग लो। जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वह मांग सकते हो। यदि मरना नहीं चाहते हो यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो कहो तो मैं तुझे कहो तो अभी स्वस्थ कर दूं। मैं तुम्हें अभी भ्रष्ट कर दूं। हे प्रभु, हे भगवान, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सरल स्वभाववश कह रहा था। मैंने तो सरल स्वभाव से बातें कह दी भगवान। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, वर्षों ऋषि मुनि, वर्षों वर्षों सुनी हे स्वामी, तप करके तब करके कष्ट मिटाते हैं। मरने के ठीक समय लेकिन मरने से ठीक पहले मुख से नाराम कह पाते हैं। वह राम श्याम राम सामने है मेरे, ऐसा तो मैं बड़भागी ऐसा तो मैं बड़भागी हूँ। प्रभु तुम ही बतलाओ, हे भगवान, तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ, और जी कर मैं क्या अब मैं जी करके क्या करूँगा? वर देने को जब स्वयं कहा, वर ने तो जब स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं, अच्छा तो कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, अनुराग आपसे हो मेरा, जगह जिस जगह का नस जन्म में। प्रभु हे भगवान, ये मेरा पुत्र अंगद दे दो। मेरा पुत्र अंगद, मेरे मरने के बाद, इसका हाथ में लो भगवान। मेरे मरने के बाद मेरे मरने के बाद प्रभु आप ही इसकी रक्षा करना, आप ही इसकी रक्षा करना आज भगवान। से आप ही इसके संरक्षक हैं। आज से आप ही इसके संरक्षक हैं। इस अपने बालक अंगद का इस अपने बालक अंगद का ये हाथ हाथ में, अब हाथ में लो भगवान। अब अधिक न बोला जाए, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आ गया तो भगवान। प्रभु मैं निश्चिंत होकर के अपने हे भगवान, अब मैं निश्चिंत होकर के अपने प्राण त्याग करूंगा। मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरा गला सूखा जा रहा है प्रभु। मैं आपके अब मैं कल नहीं बोला जाता, मैं अब आपके धाम जाना चाहता
तथास्तु। हे तात सुग्रीव, आप अपने बड़े भ्राता का बाली तुम्हारा भाई है, अपने भाई का इसलिए तुम अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार कीजिए। अंतिम संस्कार शत्रुता जीवित रहने तक ही रहती है, जब व्यक्ति मर जाता है शत्रुता भी उसके साथ समाप्त हो जाती है। वैसे भी यह तुम्हारा भाई है, जाओ उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कीजिए। जो आज्ञा करो। एक विशेष सूचना दक्षिणे वाले दिन दिए जाएंगे बाली और मारीच के लिए। कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इस प्रकार बालीवध के उपरांत सुग्रीव को प्रभु ने आदेश दिया कि बाली की अंत्येष्टि पूरे राज के सम्मान के साथ की जाए। तत्पश्चात प्रभु लक्ष्मण जी को ये आज्ञा देते हैं कि वो जाकर इस सीता का राज सुग्रीव को दें और युवराज पद पर अंगद को आसीन करें। आगे की लीला हे तात लक्ष्मण, पिता की आज्ञानुसार मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। राजा सुग्रीव के साथ जाओ और इनको किसकी धन का राज दिलाओ। ठीक है भैया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ध्यान रखना, अंगद को युवराज पद से सुशोभित करना। ठीक है भैया। ओ श्री रामचंद्र की जय। हेलो। इस प्रकार राजा सुग्रीव का विधि विधान से राज्याभिषेक लक्ष्मण के द्वारा किया गया। ओम पवित्रे पवित्रो वा सर्वस्थांगराभ्या यस्मै पुंडरीकाक्षं वारयेतुना सुजं वारयेतुना सुजिने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। बोल श्री रामचंद्र की जय। हे राजा सुग्रीव, आज से तुम किष्किंधा नगरी में राजा हो और अंगद यहाँ का युवराज। लेकिन हाँ, अपनी प्रजा का निर्विकार से शासन करना और हाँ, प्रभु श्री राम ने जो आपको कार्य दिया है उसे अवश्य पूरा करना।
बहुत अच्छा प्रभु। इधर सुग्रीव का राज्याभिषेक करने के बाद क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी, वर्षा ऋतु में आवागमन नहीं होता है, सीता जी की खोज में भी कठिनाई है, 15 मिनट भी नहीं लाओ। इसलिए भगवान राम और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बिजलियां चमक रही है, लेकिन मैं हमारा सीता के वेग में बैठा हुआ हूँ। मेरा मन बिना सीता के दुखी हो रहा है। मैं बिना सीता के नहीं रह सकता भैया। हे भ्राता, थोड़ा धैर्य धारण करो, इतने धीरे धीरे मत हो। लगता है राजा सुग्रीव राजमहल में आकर आपके दिए हुए कार्य को भूल गया है। मैं अभी वहां पर जाता हूं और आपके दिए हुए कार्य को याद दिला कर आता हूं। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, मैं पंपापुर को जाता हूं। धन वाले मत वाले को बस अभी पकड़कर लाता हूं। भरतपुर से शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है सब कर मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। हे राम लक्ष्मण, आप धैर्य धारण कीजिए। मैंने बिल्कुल माना है, जिसे मैंने मित्र माना है, हम उसे नहीं कर सकते। इस तरह प्रताड़ित नहीं कर सकते। मैं केवल तुम्हें केवल मेरा बल मेरा बल और मेरे कार्य की याद दिला और मेरे कार्य की याद दिलाना है। इसके लिए उसे थोड़ा धमकाना जरूर, उसे थोड़ा धमकाना जरूर, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार मत कर, तुम दुर्व्यवहार नहीं करना, क्योंकि क्योंकि मैं उसे अपनी साक्षी में औरत की साक्षी में मान चुका हूँ। अपना मित्र मान चुका हूँ। आप जाओ मेरी बातों का ध्यान रखो, और मेरी बातों का ध्यान रखना। उसे समझा दो। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगा।
आइए। श्री महाराज द्वार पर भ्राता लक्ष्मण जी पधारे हैं और अत्यंत गंभीर अवस्था में हैं। मैंने उनसे कारण जानना चाहा तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब क्रोध अपने चरम पर है। ये दोनों चारों नाम नहीं बता रहे थे। दशहरा वाले दिन तूने हे नाथ हनुमान जी, वास्तव में उनका क्रोध उचित है। मैं इन राजकार्यों के चक्कर में प्रभु के कार्य को भूल गया था, इसलिए आप ताना को ले जाकर इनको दिवाना हो लक्ष्मण जी को। क्या महाराज? तारा और अंगद को साथ भेज करके लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करते हैं और लक्ष्मण जी को अंदर बुलाते हैं और वहाँ पर सुग्रीव अपनी स्थिति का वर्णन करता है कि वह किस प्रकार से और राजपाट प्राप्त करके। हे भ्राता लक्ष्मण जी, आप इस अग्निमार्ग का दक्षिण दिशा की ओर संधान कर दीजिए। दो मिले तो अद्भुत करेगा। हे भ्राता, अब आप मेरे साथ महलों में चलिए। लगा बढ़िया है, तू लगा तेरे को ये लगा तुम अपना रहे हो। इनसे अपन बात करें। ये वाला जो इसकी मैं बात करूँ और मैं जानना ठीक है ना, किसी और को हे नाथ लक्ष्मण, मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने दिनों बाद ये राज मिला है और पत्नी मिली है। हे प्रभु, उसी कारण आपके कार्य में थोड़ा विलंब हो गया। वैसे मैंने हनुमान जी से कहकर सभी वानरों को बुला लिया है। चलिए आगे की बातें प्रभु श्री राम जी के पास चलकर करते हैं। ठीक है, चलिए। हनुमान जी को भेज करके हनुमान जी चारों दिशाओं से पांडवों को लेकर के पहुंचते हैं। हे प्रभु, मेरा राजकार्य अस्तव्यस्त था, इस वजह से थोड़ा विलंब हो गया। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु। अब मैंने संपूर्ण वाणी कटक को इकट्ठा कर लिया है। अब माता सीता की खोज के लिए सभी तैयार हैं। देखिए बुलावा दूर दूर से आए हैं। कटक के कटक एकत्रित होकर के भगवान राम के पास चले आते हैं और सुग्रीव चारों दिशाओं के अंदर सीता जी की खोज के लिए बानरों की योजना बनाते हैं। ये लीला आप करके पकड़ लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र की